अपने अंदर देख जरा, मैं हमेशा से यही था। कभी आपने अपनी जिंदगी के किसी हिस्से को देखकर सोचा है, मेरा इतना वक्त बर्बाद हो गया, एक रिलेशनशिप में इतने साल, एक जॉब में इतने साल, एक शहर में इतने साल, एक ड्रीम को डिले करते करते इतने साल, एक डर के साथ जीते जीते इतने साल, एक गलत फैसले के साथ इतने साल। और फिर दिल के अंदर एक आवाज उठती है, अगर मैं पहले समझ जाता, अगर मैं पहले निकल आता, अगर मैं पहले अपनी वैल्यू जान लेता, अगर मैं पहले हिम्मत कर लेता, अगर मैं पहले अपनी रूह की आवाज सुन लेता, तो शायद मेरी जिंदगी और होती। ये अगर कभी कभी इंसान के दिल पर बहुत भारी हो जाता है। पशेमानी सिर्फ पास्ट याद करना नहीं होती। पशेमानी अक्सर पास्ट को बार बार कोर्ट में ले जाकर खुद को जज करना होती है। और जब इंसान अपने आप को जज करता रहता है, तो वो पास्ट से सीखने के बजाय पास्ट में फिर से कायद हो जाता है। आज के एपिसोड के एंड तक हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शायद वक्त हमेशा बर्बाद नहीं होता। कभी कभी हम वाकई वहां थे जहां हमें उस वक्त रहना था, क्योंकि हमारी समझ, हमारी हिम्मत, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी रूह उस वक्त सिर्फ उतना ही होल्ड कर सकती थी। और शायद जिंदगी का टाइमिंग हमारे रिग्रेट से ज्यादा गहरा होता है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम अली है और आप सुन रहे हैं खाली जिंदगी से गुफ्तगू, सुकून, शुक्र और रूह के यूनिवर्सल सबक। बहुत लोग एक उम्र के बाद पिछली जिंदगी को देखकर सोचते हैं, मैंने इतनी देर क्यों लगा दी। कभी ये करियर के बारे में होता है, काश मैं पहले अपना काम शुरू करता, काश मैं पहले जॉब चेंज करता, काश मैं पहले बिजनेस स्टार्ट करता। कभी ये रिलेशनशिप के बारे में होता है, काश मैं पहले समझ जाता कि ये रिश्ता मुझे छोटा कर रहा है, काश मैं पहले बाउंड्री बना लेता, काश मैं इतने साल प्रूव करने में ना लगाता। कभी ये हेल्थ के बारे में होता है, काश मैं पहले अपने जिस्म की सुन लेता, काश मैं पहले स्ट्रेस को सीरियस लेता, काश मैं पहले अपना ख्याल रखता। कभी ये अपनी रूह के बारे में होता है, काश मैं पहले अंदर की आवाज सुनता, काश मैं पहले खामोशी में बैठता, काश मैं पहले समझता कि मुझे क्या चाहिए। और ये काश बहुत नरम लफ्ज लगता है, लेकिन कभी कभी ये दिल में कांता बन जाता है। काश, अगर, पहले, देर, बर्बाद, ये लफ्ज अगर रोज अंदर रिपीट होने लगे, तो इंसान अपनी प्रेजेंट जिंदगी को भी पास्ट की सजा बना लेता है। लेकिन जरा रुक कर पूछिए, क्या उस वक्त आप वाकई वो सब जानते थे जो आज जानते हैं? क्या उस वक्त आपके पास वो हिम्मत थी जो आज है? क्या उस वक्त आपका दिल इतना रेडी था? क्या उस वक्त आपका जिस्म, आपका जहन, आपकी रूह वो सच एक्सेप्ट कर सकती थी? कभी कभी हम आज की अवेयरनेस से कल के अपने आप को जज करते हैं, लेकिन कल का इंसान आज वाली समझ के साथ नहीं जी रहा था। वो अपनी उस वक्त की समझ, उस वक्त के डर, उस वक्त की कंडीशनिंग, उस वक्त की जरूरत, उस वक्त के जख्मों और उस वक्त के रिसोर्सेज के साथ जी रहा था। और अगर हम उस पुराने वर्जन को सिर्फ जज करते रहेंगे, तो हम उसकी तकलीफ को कभी समझ नहीं पाएंगे। वो पुराना वर्जन कमजोर नहीं था, वो सरवाइव कर रहा था, वो सीख रहा था, वो कभी कभी अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहा था, वो कभी किसी रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा था, वो कभी रिजेक्शन से बच रहा था, वो कभी फैमिली को डिसअपॉइंट करने से डर रहा था, वो कभी अपनी रूह की आवाज सुन रहा था, लेकिन उस पर अमल करने की हिम्मत नहीं जमा कर पा रहा था। और शायद उस वक्त वो वही कर सकता था जो उसे आता था। इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज परफेक्ट थी, इसका मतलब ये नहीं कि हर डिसीजन राइट था, इसका मतलब ये नहीं कि पेन इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका वक्त सिर्फ वेस्ट नहीं हुआ। आप पक रहे थे, आप सीख रहे थे, आप धीरे धीरे उस वर्जन तक आ रहे थे जो अब सच देख सकता है। एक छोटी सी कहानी है। एक पुराने गांव में एक कुम्हार रहता था। उसके हाथ मिट्टी को छूते थे तो लोग कहते, ये मिट्टी नहीं, दुआ बन गई। एक दिन एक जवान लड़का उसके पास आया। उसने कहा, मुझे भी बर्तन बनाना सिखा दो, लेकिन जल्दी, मैं बहुत वक्त बर्बाद कर चुका हूँ। कुम्हार ने उसे मिट्टी दी और कहा, बनाओ। लड़के ने जल्दी जल्दी चक घुमाया। मिट्टी उठी, हिलती रही, फिर गिर गई। उसने दूसरी बार कोशिश की, फिर तीसरी बार। हर बार मिट्टी टूट गई। लड़का गुस्से में बोला, मेरी मिट्टी खराब है। कुम्हार ने कुछ नहीं कहा। उसने बस मिट्टी को उठाया, पानी मिलाया और गीले कपड़े में लपेटकर एक कोने में रख दिया। लड़का बोला, अब क्या? कुम्हार ने कहा, अब ये रात भर रहेगी। लड़का बोला, लेकिन मैं तो ऑलरेडी लेट हूँ। कुम्हार ने धीरे से कहा, जो मिट्टी अभी तैयार नहीं, उसे चक पर जोर से घुमाना जुल्म है।
सुबह जब मिट्टी खोली गई वो नर्म थी, लायक थी, सुनने वाली थी। इस बार लड़के ने चक धीरे घुमाया, बर्तन बना। परफेक्ट नहीं था लेकिन टूट भी नहीं रहा था। लड़का मुस्कुरा कर बोला, अगर यह मिट्टी कल भी यही थी तो कल क्यों नहीं बनी? कुम्हार ने कहा, कल मिट्टी थी, आज मिट्टी राजी है। और कुछ चीजें वक्त से नहीं, राजी होने से बनती हैं। कभी कभी हम अपनी जिंदगी को देखकर कहते हैं, मुझे पहले बदल जाना चाहिए था, लेकिन शायद उस वक्त हमारी मिट्टी राजी नहीं थी, हमारा दिल रेडी नहीं था, हमारी अवेयरनेस अधूरी थी, हमारी हिम्मत अभी पाक रही थी, हमारे अंदर का बचपन अभी डरा हुआ था, हमारी रूह आवाज दे रही थी, लेकिन हम उस आवाज को समझने की जुबान नहीं जानते थे। फिर जिंदगी ने वक्त दिया, इवेंट्स दिए, लोग दिए, डिसअपॉइंटमेंट दिया, डिले दिया, खामोशी दी, ब्रेकडाउन दिया, क्लैरिटी दी, और धीरे धीरे हम उस जगह आए जहां हम कह सके, अब मैं देख सकता हूं, अब मैं चूज कर सकता हूं, अब मैं अपने साथ झूठ नहीं बोल सकता। ये अब बहुत सेक्रेड होता है, क्योंकि अब वो जगह है जहां रिग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन बन सकता है। पास्ट को चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन पास्ट का मीनिंग बदल सकता है। एक वक्त था जब आप सोचते थे, ये सब मेरे साथ क्यों हुआ? फिर एक वक्त आता है जब आप पूछते हैं, ये सब मुझे क्या सिखा गया? और फिर कभी कभी एक और वक्त आता है जब दिल धीरे से कहता है, शायद मैं उस वक्त भी अकेला नहीं था, जिंदगी मुझे तैयार कर रही थी। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो ठीक था। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि दर्द छोटा था। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि आपको रिग्रेट फील नहीं होना चाहिए। एक्सेप्टेंस का मतलब है, मैं पास्ट के साथ लड़ना छोड़कर उससे सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने पुराने वर्जन को सजा देना छोड़कर उसे समझने के लिए तैयार हूँ। मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि उस वक्त मैं जहाँ था वहां से मुझे सिर्फ इतना ही दिख रहा था। ये बहुत नर्म हीलिंग है और ये इजी नहीं होती, क्योंकि पशेमानी कभी कभी ईगो का भी रूप होती है। ईगो कहता है, मुझे पहले ही सब पता होना चाहिए था, मुझे गलती नहीं करनी चाहिए थी, मुझे कभी इतना वल्नरेबल नहीं होना चाहिए था, मुझे कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन रूह कहती है, तुम इंसान थे, तुम सीख रहे थे, तुम्हें रास्ते में ही रास्ता समझ आना था, तुम्हें पहले से पूरा मैप नहीं दिया गया था। जिंदगी का टाइमिंग हमारे कैलेंडर जैसा नहीं होता। हम कहते हैं, इस एज तक शादी, इस एज तक घर, इस एज तक करियर, इस एज तक हीलिंग, इस एज तक सक्सेस, इस एज तक क्लैरिटी। लेकिन रूह का टाइमिंग कभी कभी बिल्कुल अलग होता है। कभी कोई सबक 20 साल की उम्र में समझ आ जाता है, कभी 50 के बाद। कभी एक रिश्ता तुरंत दिखा देता है कि हम कहाँ खुद को छोटा करते हैं। कभी वही लेसन अलग अलग लोगों के जरिए बार बार आता है। कभी एक डिले हमारी ईगो तोड़ता है, कभी एक लॉस हमारा दिल खोलता है, कभी एक लेट स्टार्ट हमारी असली बिगिनिंग होती है। हम टाइम को सीधी लाइन समझते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, लेकिन जिंदगी अक्सर स्पाइरल की तरह चलती है। हम वही थीम दोबारा देखते हैं, लेकिन हर बार थोड़ी ज्यादा अवेयरनेस के साथ। वही फियर, वही पैटर्न, वही टाइप का रिश्ता, वही चॉइस। लेकिन एक दिन हम वही जगह पर खड़े होते हैं और इस बार हम पहले जैसा चूज नहीं करते, और तब समझ आता है, मैं सर्कल में नहीं घूम रहा था, मैं स्पाइरल पर ऊपर आ रहा था। पशेमानी के अंदर एक हिडन ग्रीफ होता है। हम सिर्फ वक्त का गम नहीं करते, हम उस वर्जन का भी गम करते हैं जो इतने साल दर्द में रहा। उस यंग वर्जन का, उस मैरिड वर्जन का, उस वर्किंग वर्जन का, उस साइलेंट वर्जन का, उस प्लीजिंग वर्जन का, उस स्केयर्ड वर्जन का, उस वर्जन का जो बोल नहीं पाया, उस वर्जन का जो रुक गया, उस वर्जन का जो किसी के बदलने का इंतजार करता रहा, उस वर्जन का जो अपनी वैल्यू भूल गया। इस ग्रीफ को रिस्पेक्ट चाहिए। इस पर स्पिरिचुअल शॉर्टकट नहीं लगाना। ऐसा नहीं कहना सब कुछ रीजन से होता है और बस। कभी पहले दिल को ये कहना पड़ता है, हाँ तुम्हें दर्द हुआ, हाँ तुमने वक्त लगाया, हाँ तुम थक गए थे, हाँ तुम विश करते हो कि तुम पहले जाग जाते हैं। ये एक्नॉलेजमेंट जरूरी है, क्योंकि एक्सेप्टेंस तभी सच होता है जब ग्रीफ को जगह मिले, वरना एक्सेप्टेंस बस एक स्पिरिचुअल मास्क बन जाता है। पहले दर्द को देखो, फिर दर्द से सीखो, फिर धीरे धीरे दर्द को अपनी पहचान बनाना छोड़ दो। आज का प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन सिंपल है। इस हफ्ते एक पेपर पर ये लाइन लिखिए, मैं समझता हूँ कि मुझे लगता है मेरा वक्त बर्बाद हुआ जब। और फिर ऑनेस्टली लिखिए, किस चीज में, किस रिश्ते में, किस दर में, किस डिले में, किस काम में, किस साइलेंस में। फिर नीचे दूसरी लाइन लिखिए, उस वक्त मैं जो जानता था उसके हिसाब से मैं। और इस लाइन को कंप्लीट कीजिए। मे बी
मैं सरवाइव कर रहा था, मैं अप्रूवल ढूंढ रहा था, मैं फैमिली को डिसअपॉइंट करने से डर रहा था, मैं अकेला नहीं होना चाहता था, मैं अपनी वैल्यू नहीं जानता था, मैं रेडी नहीं था, मैं सीख रहा था। फिर तीसरी लाइन लिखिए, अब जो मैं जानता हूँ उसके साथ मेरा अगला कदम है, बस एक अगला कदम। पास्ट को फिक्स करने की कोशिश मत कीजिए, पास्ट को पनिश करने की कोशिश मत कीजिए, बस उससे एक अगला कदम निकालिए। क्योंकि रिग्रेट को अगर सिर्फ रिपीट करेंगे तो वो बोझ बनेगा, रिग्रेट को अगर सुनेंगे तो वो विजडम बन सकता है। पशेमनी जब तक हमारे खिलाफ होती है वो हमें तोड़ती है। पशेमनी जब हमारे हक में बदलती है वो कहती है अब सच में जीना शुरू करो, अब वही पैटर्न रिपीट मत करो, अब अपनी आवाज सुनो, अब जहाँ क्लैरिटी है वहाँ एक्शन लो, अब अपने आप को माफ करना सीखो। शायद वक्त बर्बाद नहीं हुआ, शायद वक्त ने आपको दिखाया कि क्या आपका नहीं है, शायद वक्त ने आपको मैच्योर किया, शायद वक्त ने आपको ठकाया ताकि आप प्रिटेंड करना छोड़ दे, शायद वक्त ने आपको रोका क्योंकि अंदर कुछ रेडी नहीं था, शायद वक्त ने आपको वो दर्द दिया जिसका जवाब आप आज किसी और को दे सकते हैं। शायद आप लेट नहीं, शायद आप अभी पहुंचे हैं। और कभी कभी रूह के सफर में लेट नाम की कोई चीज नहीं होती, सिर्फ वो पल होता है जहां इंसान फाइनली सच देखने के लिए तैयार होता है। तो जब अगली बार दिल कहे मेरा वक्त बर्बाद हो गया, धीरे से पूछिए क्या वाकई बर्बाद हुआ या मैं तैयार हो रहा था, क्या मैं स्टक था या मैं कुछ सीख रहा था जो मुझे तब समझ नहीं आ रहा था, क्या मैं अब भी पास्ट को सजा दे रहा हूँ या मैं उससे विजडम निकाल सकता हूँ। आज की शुरुआत में हमने पूछा था क्या वक्त बर्बाद हुआ, शायद जवाब ये है कभी हाँ। कुछ डिसीजंस दर्द देते हैं, कुछ डिलेस का ग्रीफ रियल होता है, कुछ चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, लेकिन पूरी कहानी इतनी सी नहीं। क्योंकि अगर आज आप उस वक्त को देखकर ज्यादा सच्चे, ज्यादा अवेयर, ज्यादा नरम और ज्यादा ईमानदार हो गए हैं तो शायद वो वक्त सिर्फ बर्बाद नहीं हुआ, वो वक्त आपकी जमीन बना, वो वक्त आपका टीचर बना, वो वक्त आपको आज के इस पल तक ले आया। और अब सवाल ये नहीं कि पहले क्यों नहीं, अब सवाल ये है अब जब मैं देख सकता हूँ तो मैं कैसे जीना चाहता हूँ। अगर इस एपिसोड ने आपको किसी ऐसी फीलिंग के लिए अल्फाज दिए हैं जो आप पहले समझ नहीं पा रहे थे तो इसे किसी एक इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे ये बात सुननी चाहिए। और कमेंट्स में मुझे बताएं आपकी जिंदगी का कौन सा सीजन पहले वेस्ट लगता था लेकिन आज वो आपको कुछ सिखा कर गया। मैं अली हूँ और आप सुन रहे थे खाली जिंदगी से गुफ्तगू, सुकून, शुक्र और रूह के यूनिवर्सल सबक। अपना ख्याल रखिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिल का रास्ता खिल गया जो ढूंढा था दूर कहीं, वो अंदर ही मिल गया। जिंदगी से गुफ्तगू अब दिल में चलती रहे।